हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग क्लास 8 का द राजाज ड्रीम को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 राजा का सपना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर हैड अ फनी स्ट्रेंज ड्रीम? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो फनी का अर्थ होता है ऐसी कोई भी चीज या बात या व्यवहार जिससे हमें हंसी आती हो। ठीक है, फन हो, काफी हंसी आती हो। तो कह रहा है क्या आपने कभी एवर, कभी, ठीक है, एवर का अर्थ यहाँ हुआ कभी, क्या आपने कभी ऐसा सपना, अजीब, स्ट्रेंज मतलब अजीब, ठीक है, क्या आपने कभी अजीब हंसी मजाक वाला सपना देखा है? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। क्लासमेट्स मतलब सहपाठी, शेयर मतलब साझा, तो साझा करिए आप अपने सहपाठियों के साथ। टेल देम, उन्हें बताइए, इफ, अगर, इट हैड एनी कनेक्शन विद रियलिटी। रियलिटी का अर्थ हुआ वास्तविकता, ठीक है, कनेक्शन का अर्थ हुआ संबंध। तो कह रहा है टेल देम इफ इट, इट यहाँ पर किसके बारे में कह रहा है? इट यहाँ पर ड्रीम के बारे में, यानी सपने के बारे में, या इट किसके बारे में है? ड्रीम के बारे में। तो कह रहा है उन्हें बताइए क्या इस सपने का, ठीक है, क्या इसका कोई संबंध था वास्तविकता से? रियलिटी का अर्थ क्या हुआ? वास्तविकता। तो क्या इसका कोई संबंध था वास्तविकता से? राजा कृष्णा चंद्र often heard his courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool. Fool means बेवकूफ, ठीक है। Often means अक्सर, heard means सुनना, ठीक है। courtiers, ठीक है, जो राजा अपने दरबार लगाता था, ठीक है, जब राजा अपना दरबार लगाता था, उस दरबार में जो लोग होते थे उन्हें क्या कहते थे? दरबारी गण। तो ये कर्चियस का मीनिंग हुआ दरबारी गण, दरबार के लोग। कंप्लेनिंग, शिकायत करना, ठीक है। तो राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड, राजा कृष्णचंद्र जो थे वो अक्सर, हर्ड सुनते थे, ठीक है, राजा कृष्णचंद्र अक्सर सुनते थे हिज कर्टियस कंप्लेनिंग, अपने दरबारी गण को यह शिकायत करते हुए, कंप्लेनिंग मतलब शिकायत, यह शिकायत करते हुए दैट की गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल, कि गोपाल जो है उसे लव्ड मतलब उसे अच्छा लगता है। लव्ड यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे लव्ड का अर्थ प्यार नहीं हुआ, लव्ड का अर्थ हुआ अच्छा लगना, ठीक है, कि गोपाल को अच्छा लगता है टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक फूल, कि वह सबको बेवकूफ बनाता है, ठीक है, वो सबको बेवकूफ बनाने में गोपाल को क्या है? अच्छा लगता है। ये अक्सर वो सुनता था, कौन? राजा। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. Idiots मतलब बेवकूफ, ठीक है। There was hardly anyone, hardly मतलब मुश्किल से, ठीक है। तो कह रहा है there was hardly anyone in the court, मतलब कि दरबार में शायद ही ऐसा या मुश्किल से ही ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, who had not, ना हो जिसने at one time or another, जिसने एक बार या उससे अधिक, ठीक है, या दूसरी बार, एक बार या दूसरी बार, ट्राइड कोशिश ना की हो टू गेट देयर बैक्स, ठीक है। टू गेट देयर बैक्स का अर्थ यहाँ पर होता है बच्चों, एक अर्थ होता है इंग्लिश में आइडम, जो मुहावरे करते हैं, किसी पर्सन्स का बैक लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यह देखिए, गेट अ पर्सन्स बैक एक आइडम है, आइडम मतलब मुहावरा है। एनॉय अ पर्सन, किसी की चुटकी लेना, ठीक है, किसी की चुटकी लेना। तो कह रहा है यहाँ पर कि कोर्ट में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसने एक बार या दूसरी बार कोशिश ना किया हो गोपाल की चुटकी लेना, मतलब वो गोपाल सबको बेवकूफ बनाता था और जो लोग थे वो भी गोपाल को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे, ठीक है, कोशिश करते थे गोपाल की चुटकी लेना, उसको बेवकूफ बनाना। बट लेकिन ऑलवेज एंडेड अप, लेकिन हमेशा अंत क्या होता था? अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, लेकिन हमेशा अंत क्या होता था? कि ये लोग खुद ही जो है अटर इडियट्स, बिल्कुल पूरी तरह से बेवकूफ बन जाते थे। The Raja knew that this was true.
राजा यह जानता था कि यह सच है. It often rankled him that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once. ठीक है. Rankle का अर्थ होता है क्रोधित होना. ठीक है. Uttering मतलब without uttering का अर्थ हुआ बिना बोले. Utter मतलब बोलना. ठीक है. बिना बोले. A single एक भी. Objectionable का अर्थ हुआ आपत्तिजनक. जेस्टर जो होता है बच्चों, वो राजा के दरबार में एक जोकर हुआ करता था, मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता था जो सबको हंसाता था. हैड मेड हिम फील सिली. सिली मतलब मूर्ख, बेवकूफ. मोर देन वंस मतलब एक बार से ज्यादा. इट यहाँ पर कह रहा है, इट का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, गोपाल जो लोगों को बेवकूफ बनाता था. ठीक है. तो यह राजा को अक्सर क्रोधित होता था. ठीक है. अक्सर राजा इस बात से क्रोधित होता था that without uttering a single यानी कि बिना एक भी शब्द आपत्तिजनक की बोले बिना, जेस्टर जो है, जेस्टर मतलब मस्खरा जो हुआ करता था. ठीक है. मस्खरा जो है had made him feel silly. मस्खरा जो है उसे मतलब राजा को बेवकूफ मूर्ख बनाया था एक बार से भी ज्यादा. ठीक है. सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड. सो इसलिए एक दिन कृष्णचंद्र ने यह तय किया. डिसाइडेड मतलब यह तय किया. टू अम्यूज. अम्यूज मतलब प्रसन्न होना, मनोरंजन करना. ठीक है. टू अम्यूज हिमसेल्फ. हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, यानी राजा अपने आप का मनोरंजन करना चाहता था, वह खुश होना चाहता था बाय बेटिंग गोपाल. बेटिंग का अर्थ होता है किसी को अपमानित करना या किसी का मजाक उड़ाना. तो वह गोपाल का मजाक उड़ाकर उसका अपमान करके राजा कृष्णचंद्र जो है वह खुश होना चाहता था. आह गोपाल, आई हैव हर्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम. उसने कहा गोपाल, आई हैव हर्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम. मैंने एक अजीब सपना देखा है. अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट. एज सुन एज मतलब जैसे ही. तो राजा ने इसकी घोषणा की या बताया. अनाउंस मतलब इस बात को बताया. राजा नेक्स्ट डे अगले दिन. तो राजा ने अगले दिन जैसे ही, एज सुन एज मतलब कहते हैं ना जैसे ही उसने गोपाल को कोर्ट दरबार में देखा, उसने कहा गोपाल मैंने एक अजीब सपना देखा है. एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम. यहाँ फेल का अर्थ गिरना नहीं होगा. ठीक है. फेल साइलेंट मतलब सब लोग शांत हो गए. एंड एवरीवन और हर कोई शांत हो गया. इन ऑर्डर मतलब सुनने, लिसन मतलब सुनना, सुनने के लिए राजा का सपना. ठीक है. तो राजा ने जो सपना देखा था उस सपने को सुनने के लिए सब लोग क्या हो गए बच्चों, बिल्कुल शांत हो गए. आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक एंड वी रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर 2 pools. I dreamed DREAMT मतलब सपना देखा. I dreamed मैंने सपना देखा गोपाल that you and I were going for a walk कि तुम और मैं were going for a walk तुम और मैं टहलने जा रहे थे. And we reached a place. reached मतलब पहुंचना. और हम पहुंचे. अ प्लेस वेयर हम ऐसी जगह पहुंचे वेयर देयर वर 2 pools जहां 2 तालाब थे. पूल्स मतलब पूल मतलब तालाब. ठीक है. तो मैंने सपना देखा गोपाल कि तुम और मैं टहलने जा रहे थे और हम ऐसी जगह पहुंचे जहां 2 तालाब थे. वन ऑफ द पूल्स वॉज फिल्ड विद खीर. एक उसमें से जो एक वन ऑफ द पूल्स. ठीक है. क्या कह रहा है बच्चों, वन ऑफ द पूल्स मतलब दोनों तालाब में से एक तालाब. ठीक है. तो एक तालाब जो था वह भरा हुआ था खीर से. ठीक है. मेड ऑफ रिच थिक मिल्क जो कि बना हुआ था गाढ़े दूध से. एंड द अदर और दूसरा, यानी दूसरा क्या, दूसरा तालाब जो था वो फुल था, भरा हुआ था. हॉरिबली स्मेली डंक. हॉरिबली मतलब बहुत ही भयंकर. ठीक है. स्मेली मतलब बदबूदार. डंग मतलब गोबर. ठीक है. जो जानवरों का मलमूत्र होता है. तो दूसरा जो तालाब था वो भयंकर बदबूदार गोबर से भरा हुआ था. सडनली अचानक आई फेल इनटू द मिल्की पूल.
मैं जो है वो दूध वाले पुल में गिर गया, एंड यू इनटू द रॉटिंग मक, रॉटिंग मतलब सड़ा हुआ गला हुआ, और तुम जो हो वो रॉटिंग मक मतलब जो सड़ा हुआ गला हुआ जो गोबर से भरा हुआ तालाब था, तुम उसमें गिर गए। ऑन हियरिंग दिस द courtiers burst आउट लाफिंग, ठीक है, ये सुनते ही दरबारी गण की हंसी छूट गई। बर्स्ट का मतलब है कि वो लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, और जैसे ही राजा ने बताया कि वो मैं दूध वाले तालाब में गिर गया और तुम जो हो वो गोबर वाले तालाब में गिर गए, तो ये सुनते ही जो दरबारी गण थे उनकी हंसी छूट गई। दे ऑब्वियसली रेलिश्ड द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, ठीक है, रेलिश्ड मतलब आनंद, ठीक है, रेलिश्ड मतलब आनंद, खुशी। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग रेलिस्ट का भी दिया ही हुआ होगा, नहीं यहाँ नहीं दिया है, ठीक है। रेलिस्ट का अर्थ होता है आनंद होना, ठीक है, आनंदित होना। तो यहाँ पे कह रहा है कि द थॉट ऑफ द जेस्टर मतलब यह सोचकर कि जो मस्खरा है वह गिर गया है वो गोबर वाले पुल में, तालाब में, और वह पूरा तरह से ढक गया होगा सर से लेकर टो मतलब पैर का अंगूठा, तो सर से लेकर पैर के अंगूठा तक वो कवर्ड मतलब गोबर से भर गया होगा। यही सोचकर थॉट, इसी सोच से वो जो है दरबारी गण जो है वो काफी आनंद हुए होंगे, ठीक है, काफी आनंदित हुए, ठीक है। गोपाल स्टूड अनरफल्ड, अनरफल्ड का मतलब होता है बच्चों शांत, ठीक है, बिना अविचलित हुए। तो गोपाल जो है बिल्कुल शांत बिना विचलित हुए वह खड़ा रहा। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, फिनिश मतलब खत्म, ठीक है, और इंतजार कर रहा था, वेटिंग फॉर एवरीवन, और वह इंतजार कर रहा था सभी के हंसी के रुकने का, ठीक है, सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे और वो सभी के हंसी के रुकने का इंतजार कर रहा था। एंड देन, और उसके बाद, एंड देन सरप्राइज एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विद ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। ह्यूमिलिटी मतलब बहुत ही विनम्रता से, ठीक है, सरप्राइज मतलब सबको आश्चर्यचकित कर दिया, और उसने क्या किया, सबको आश्चर्यचकित कर दिया, और राजा को बड़ी विनम्रता से ये बताते हुए दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, कि उसको भी ऐसा ही बिल्कुल सपना आया था, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, ठीक है, लुक्ड क्वेश्चनिंगली का अर्थ हुआ, क्वेश्चनिंगली का अर्थ हुआ बच्चों कि उसके चेहरे पर, राजा के चेहरे पर प्रश्न का भाव था, मतलब उसका चेहरे पे दिख रहा था कि वो प्रश्न भरी निगाहों से वो गोपाल को देखा, ठीक है। तो राजा जो है वो प्रश्नवाचक, याद कह सकते हैं प्रश्नवाचक दृष्टि, तो राजा जो है वो प्रश्न भरी नजरों से गोपाल को देखा और पूछा, आस्क मतलब पूछा, यू मीन मतलब तुम्हारा मतलब, कैसे हम लोग कभी बात करते तो बोलते हैं क्या तुम्हारा मतलब ये है, तुम्हारा मतलब, तो यहाँ पर योर मीन का मतलब हुआ तुम्हारा मतलब। एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम मतलब तुम्हारा मतलब है कि जो कुछ भी तुम्हारे सपने में हुआ, हैपन मतलब जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तुम्हारे सपने में हुआ, जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइंड, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मेरे सपने में या मेरे साथ। यस महाराज रिप्लाइड गोपाल, तो गोपाल ने कहा हाँ महाराज। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, लेकिन आपका सपना जो है सिर्फ वो जल्दी खत्म हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेकिन शब्द नहीं है, लेकिन नहीं आएगा। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, सिर्फ आपका सपना पहले पूरा हो गया, अर्लियर मतलब पहले पूरा हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर, मेरा सपना थोड़ा ज्यादा चला, ज्यादा लंबा रहा, ठीक है, मेरा सपना जो है वो थोड़ा ज्यादा लंबा रहा। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पुल, कह रहा है मैंने देखा, बोथ ऑफ अस हम दोनों तालाब के बाहर आए, ठीक है, मैंने देखा कि हम दोनों तालाब के बाहर आए। यू कवर्ड इन खीर, आप जो है वो खीर से भरे हुए थे या ढके हुए थे। एंड आई कवर्ड इन मक, और मैं जो हूं उस मक में, मतलब जो सड़ा गला हुआ गोबर का मक था उससे पूरा ढका हुआ हूं। एंड देन, और उसके बाद, आई सॉ मैंने देखा, दैट यू वर लिकिंग मी,
ठीक है। लिकिंग मतलब क्या होता है बच्चों? लिकिंग का मतलब हुआ चाटना। लिकिंग का मतलब क्या हुआ? चाटना। मैंने देखा दैट यू वर लिकिंग मी, मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे हैं। एंड आई वॉज लिकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा हूं। इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, ताकि हम दोनों एक दूसरे को साफ कर सके। ठीक है, मतलब जो जेस्टर था वह राजा के ऊपर जो खीर पूरा भरा हुआ था वह उसे चाट रहा था, और ये कह रहा था कि सपने में मैं जो हूं आपको चाट रहा था खीर को, और आप जो है वो मुझे चाट रहे थे। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट पेज है यहाँ पर। द कर्टियर्स ऑलमोस्ट शॉक्ड व्हेन दे हर्ड दिस। शॉक्ड का अर्थ हुआ बच्चों अवाक रहना। ठीक है, मतलब बिल्कुल चुप हो गए, अवाक हो गए। तो जो दरबारी गढ़ थे वह ये सारी बात सुनते ही जेस्टर की वो बिल्कुल अवाक रह गए, यह सुनते ही। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, लेकिन दुर्भाग्य से फॉर एवरीवन, सभी के लिए। ठीक है, फॉर एवरीवन का सभी के लिए। द किंग वॉज इन अ गुड मूड, जो राजा था वो अच्छे मूड में था। ठीक है, उसका जो मूड था वो अच्छे मूड में था। एंड डिड नॉट माइंड, और उसको बुरा नहीं लगा। डिड नॉट माइंड मतलब बुरा नहीं मानना, तो उसको बुरा नहीं लगा। हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, यह जो बच्चों लाइन है हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, मतलब यह एक आइडियम है, मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है किसी की पैर खींचना। मतलब किसी की पैर खींचना मतलब किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, खिंचाई करना। तो राजा जो था वो अच्छे मूड में था, और उसने इस बात का बुरा नहीं माना कि उसकी खिंचाई हुई या उसका मजाक उड़ाया जेस्टर ने। इनफैक्ट वास्तव में ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल स्विट। ठीक है, वास्तव में क्या हुआ कि राजा जो गोपाल स्विट, मतलब विट का अर्थ यहाँ पे हुआ चतुराई, बुद्धि। ठीक है, तो गोपाल की चतुराई पर राजा को इस बात पर हंसी आया था। ठीक है, इनफैक्ट क्या हुआ था वास्तव में? गोपाल की चतुराई पर राजा को इस बात पर हंसी आई थी। ठीक है, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।